आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें स्लाइम मोल्ड्स की लाइफ साइकिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इनमें से कौन सी करेक्ट है, इन्हें पढ़कर हमें खाली ये बताना है। तो स्लाइम मोल्ड सबसे पहले होते क्या है हम देख लें। हमारे लिविंग वर्ल्ड में अगर हम इनकी पोजीशन देखते हैं तो इनको हम प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर प्लेस करते हैं और ज़्यादातर देखा क्या जाता है कि इनको एक सेपरोट्रॉफ के रूप में हम जानते हैं। सेपरोट्रॉफ यानी ऐसे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी सराउंडिंग्स में मिलने वाले डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और एज अ रिजल्ट जो इकोसिस्टम होता है उसकी न्यूट्रिएंट साइकिल को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी इन्हें इस तरह का सूटेबल ऑर्गेनिक मैटर मिलता है तो स्लाइम मोल्ड इसके ऊपर ग्रो करके प्लाज्मोडियम नाम का एक एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पहला ही स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि इनकी जो वेजिटेटिव स्टेज है हेप्लॉइड होती है, मिक्स अमीबे इसको कहते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिक्स अमीबे जो टर्म है ये स्लाइम मोल्ड्स की वेजिटेटिव स्टेज के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसके बाद में दूसरा जो हमें दे रखा है ये सही है। इसकी वेजिटेटिव स्टेज जो है डिप्लॉयड होती है और प्लाज्मोडियम कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जब ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रोथ कर रहे होते हैं तो इन्हें प्लाज्मोडियम का हम नाम देते हैं और ये इसकी वेजिटेटिव स्टेज डिप्लॉयड है, यानी क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n है। तो बी हमारा सही है। साथ ही साथ सी कैपिलिशियम जो हमें दिया हुआ है ये भी स्लाइम मोल्ड्स के साथ एसोसिएटेड एक तरह का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ये हमें कहाँ पर मिलता है? स्लाइम मोल्ड की फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर मिलने वाला एक स्ट्रक्चर है। अब फ्रूटिंग बॉडी तो रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है, इसके अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं, लेकिन कैपिलिटियम जो है ये होता तो फ्रूटिंग बॉडी में ही है लेकिन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। एक तरह के स्टेराइल फाइबर या स्टेराइल फिलामेंट्स होते हैं इसकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जिनका स्पोर बनाने में कोई रोल नहीं होता बल्कि स्पोर्स की डिस्पर्सल में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी हमें स्लाइम मोल्ड में मिलेंगे। फिर कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। प्रोटिस्ट तो ये है लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसीलिए ये भी गलत है। ई यहाँ पर अगेन हमारा एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। स्पोरिक मियोसिस इनमें होती है। कैसे कि इनकी जो वेजिटेटिव स्टेज है वो डिप्लॉयड है तो स्पोर्स मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन शो करेंगे, क्योंकि स्पोर्स में जब तक इस तरह का रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है हेप्लॉइड कंडीशन प्रोड्यूस करने के लिए, तब तक डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर नहीं हो पाएगी रिप्रोडक्शन के बाद में। इसके बाद में एफ हमें क्या दे रखा है कि आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है। ये बात भी करेक्ट रही स्लाइम मोल्ड्स के लिए। आइसोगेमस मतलब दो तरह के जो गैमीट्स हैं या जो दो सेल्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो एक से होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर गैमीट्स का प्रोडक्शन भी स्लाइम मोल्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है। आइसोगेमी यहाँ पर होती है। और लास्ट का जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। एन आइसोगेमस हो ही नहीं सकता जब आइसोगेमस हमने पहले ही कह दिया। और जाइगोटिक मियोसिस भी नहीं, यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस होगी। इसीलिए सही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर कौन से बी प्लाज्मोडियम नाम की डिप्लॉयड वेजिटेटिव स्टेज, फिर सी कैपिलिटियम नाम का फ्रूटिंग बॉडी में मिलने वाला स्टेराइल फिलामेंट, इसके बाद में स्पोरिक मियोसिस यानी स्पोर्स में रिडक्शनल डिवीजन अकर होना, और आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एक दूसरे जैसी सिमिलर मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी शो करने वाले गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। बी सी ई एफ हमारे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।